राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं। एक दिन ध्रुव महल में गए। राजा उत्तानपाद उत्तम को गोदी में बिठाल करके लाड़ लड़ा रहे थे। ध्रुव ने भी विचार किया कि हम भी इनकी गोदी में बैठें। राजा बिठाना भी चाहते हैं। पास में इनके सौतेली माता खड़ी थी सुरुचि। उसने कहा, न वत्स नवतिर्धिष्टम भवानारूढ़ मरहति न गृहीतो मयायुतम कुक्षाभ नृपात्मजः। हे बेटा, तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हमारी कुक्षा से जन्म नहीं लिया और जब तक तुम हमारे बालक नहीं बनोगे तब तक तुम इस गोदी में बैठ नहीं सकते। यदि आपको इस गोदी में बैठना है तो पहले जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के भगवत आराधना करो। भगवान जब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं तो उनसे ये कहना कि हमारा जन्म सुरुचि के उदर से हो। तो यहां इन्होंने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। अपनी कुक्षा को इतनी श्रेष्ठ मान रही है कि जब भगवत आराधना करने के बाद भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि हमारा जन्म सुरुचि के उदर से हो। क्षत्रिय बालक था, भले ही 5 वर्ष की अवस्था थी। बड़ा भारी इनको क्रोध आया। स्वसन रुषा दंडहतो यथाई हित्वाम संतम पितरम सन्नवाचम जगाम माता प्रदम सकासम। जैसे कोई काले सर्प में डंडा मार दे तो वह काला सर्प फुफकार मारने लगता है, फुफकार। वैसे ही ध्रुव लंबी सांस ले रहे हैं, नेत्रों से अश्रु निकल रहा है, दांत पर दांत बज रहा है, होठ फड़क रहे हैं और रोते हुए ध्रुव वहां से चल पड़े। मैया ने रोते हुए बालक को देखा, अपने हृदय से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? इन्होंने घटना बताई। अब आप देखिए, आज की मैया होती तो कहती कि खबरदार तुम सौत के पास गए। पुरानी मैया थी। इसका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ है जिसकी सुंदर नीति है, सुविचार है। सुनीति ने आज सुरुचि के वचनों का समर्थन किया। कहती है, सत्यम सुरच्या भियतम भवान में यद दुर्वघाया उदरे गृहीता। बेटा, तुम्हारी सौतेली माता ने बिल्कुल सत्य कहा है। हमारा भी मानना है कि तुम जंगल में जाकर के भगवत आराधना करो और भगवान जब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए फिर उनसे ये नहीं मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के, क्योंकि वह तो कर्तुम अकर्तुम मिथ्या कर्तुम। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको भगवान न कर सके।
तो आज सुनीति ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माता ने बहुत गलत कहा, आज के बाद तुम उनके पास मत जाना। सुनीति कहती है सत्यम सुरक्षा अभियतम भवान में यद दुर्वघाया उदरे ग्रहिता। तुम्हारी सौतेली माता ने बिल्कुल सत्य कहा है। तो आज सुनीति ने कहा कि बेटा जंगल में जाकर के भगवत आराधना करो। ध्रुव जी ने मैया के चरणों में प्रणाम किया और हाथ में खड़ताल लेकर के जंगल में भगवत आराधना के लिए ध्रुव चल पड़े। जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो चिंता भक्त को नहीं होती, चिंता भगवान को होती। एक बार हम इनके मार्ग पर चल के तो देखें, भगवान जैसा दयालु दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान के पास में नारद जी बैठे हैं। भगवान ने नारद से कहा कि नारद, क्षत्रिय बालक है, दरबार में इसका अपमान हो गया है, जाओ जाकर के इसकी परीक्षा तो करो। नारद जी आए। ध्रुव संस्कारवान थे, इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। नारद जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बाबा जंगल में। अरे अभी तो तुम्हारे खेलने खालने की उम्र है, जंगल में बहुत हिंसक जीव रहते हैं, वो तुमको खा लेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माने नारद जी ने पहले इनको भय दिखाया। ध्रुव जी ने कहा कि बाबा यदि संसार का व्यक्ति इस प्रकार से चर्चा करता तो हम मान लेते कि वो अज्ञानी है। आपने बड़े बड़े तिलक लगाए हैं, बड़ी बड़ी माला पहनी है, जटा रखा लिए हैं, और उस परमात्मा के ऊपर तुमको विश्वास नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपको विश्वास है? ध्रुव कहते हैं कि हमको विश्वास है। जब हम माता के उदर में थे तब वायु भी प्रवेश नहीं करता था। उस विश्व विधाता ने माता के उदर में हमारी रक्षा की। जन्म होने से पहले उस परमात्मा ने माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी, तो क्या वह परमात्मा जंगल में हमारी रक्षा नहीं करेगा? माने भय की सिद्धि पार कर दी। इसके बाद लोभ दिया। लोभ, जब भय और लोभ दो सिद्धि तुम पार कर जाओगे तो तीसरे नंबर पे भगवत दर्शन हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता हमारी बात बहुत मानते हैं, चलो चल करके हम तुमको आधा राज्य दिला देंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि अब हमको राज्य की आवश्यकता नहीं, अब हमको राज्य नहीं चाहिए, अब तो हमारी माता ने जो आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं जनन्या विहता पंथः सबहि निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मनः। बेटा, तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुमसे कहा है वही सत्य है, वही कल्याण का मार्ग है। बाबा मैया ने बताया, हम चल पड़े।
अब हम किस स्थान पर जाकर के भजन करें? तो ध्रुव जी कहते हैं कि बाबा हम किस स्थान पर जाकर के भजन करें? नारद जी कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मथुरा के पास में मधुवन, सुंदर जमुना जी का तट, हरि वहां पर निवास करते हैं। वहां जाकर के आप साधन करो, त्रिकाल संध्या करना, रेचक, पूरक, कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम। धीरे धीरे प्राण और मन इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख ये दोनों प्रसन्न रहते। शंख चक्र गदा पद्म, सिर पर झिलमिलाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल, गले में बैजंती की माला है, हृदय कमल की कर्णिका पर अपनी नख मणिमंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार से इस स्वरूप का तुम ध्यान करना। बाबा आपने स्थान भी बता दिया, विधान भी बता दिया, भगवान का स्वरूप भी बता दिया। अब आप हमारे गुरु बन जाओ, गुरु। अब आप देखिए, नारद जी ने शिष्य का परीक्षण किया और शिष्य ने गुरु का परीक्षण किया। गुरु जान करके करना चाहिए। ऐश्वर्य वैभव देख करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज की बात तो अलग है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ रही है। गुरुआ खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक परो चाहे स्वर्ग में हमें रुपया। बीच में गुरु की पुड़िया चली, गुरु की पुड़िया, पता नहीं अब चलती है कि नहीं। क्या खा रहे हो? गुरु खा रहे हैं, गुरु। आज के जमाने में जो जितने चलते वाला है, कहो गुरु, काय रहो है, कहो गुरु। इसीलिए गुरु तत्व को हम समझे। गुरु कहते किसे हैं? गुरु शिष्य के हृदय के अंधकार को नष्ट करने वाला है। ध्रुव ने कहा कि आप हमको मंत्र दीजिए। नारद जी कहते हैं बेटा हम ऐसा मंत्र आपको देंगे, यम सप्त रात्रम प्रपटन पुमान पश्यत खेचरा। यदि आपने 7 रात्रि तक उसका जाप कर लिया तो आकाश में जो देवता विचरण करते हैं वो तुमको दर्शन देने लगे। इन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी उपदेश देकर के चले गए राजा उत्तानपाद के पास और ध्रुव मधुवन में पहुंचे। कालिंदी को इन्होंने प्रणाम किया और महाराज साधन को करने लगे। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 रात्रि निकल जाती है, मात्र कैंथ और बेर लेते हैं। 1 महीने तक ये साधन चला। दूसरे महीने में इन्होंने कैंथ और बेर को भी छोड़ दिया, मात्र घास के पत्ते पाते। तो साधना को बढ़ाना चाहिए, साधना को कम नहीं करना चाहिए। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पी करके समाधि योग में खड़े।
चौथे महीने में इन्होंने वायु का भक्षण किया, 5वें महीने में वायु को भी छोड़ दिया। इनके शरीर से धुआं निकलने लगा, देवताओं की वायु रुक गई। देवता भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं मां वैष्ट बालम तपसो दुरतया, राजा उत्तानपाद का पुत्र है, मुझे प्राप्त करने के लिए इसने साधन किया है। अब आप देखिए, ध्रुव भगवान के पास नहीं जा रहे, भगवान स्वयं ध्रुव के पास जा रहे। ध्रुव के नेत्र बंद हैं, एक पैर से खड़े हैं। नारद जी ने जो स्वरूप बताया है उसका वो चिंतन कर रहे हैं। अब भगवान ने सोचा कि इस स्वरूप को खींच करके यदि हम दूसरे रूप में प्रकट होंगे तो ये बालक अपने प्राणों को छोड़ देगा। इसका एकांकी प्रेम है, गुरु चरणों में इसका विश्वास है, और गुरु ने जो स्वरूप बताया है उसी का तो ये दिव्य दर्शन कर रहा है। भगवान ने धीरे धीरे उस स्वरूप को खींचा, ध्रुव के नेत्र खुले, ध्रुव व्याकुल हो गए। जैसे जल के बिगर मछली नहीं रह सकती, वैसे ही भगवत दर्शन के बिना भक्त कैसे रह सकता है। जैसे ध्रुव ने देखा कि जिस स्वरूप का अंदर दर्शन कर रहे थे वही स्वरूप इनके बाहर खड़ा है। अब ध्रुव जी विचार करते हैं कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो अपनी वाणी से 2 शब्द भगवान के चरणों में समर्पित कर देता, परंतु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं। अब भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त होने के बाद फिर पाठशाला में जाकर के विद्या अध्ययन करे और इसके बाद हमारी स्तुति करे तो हमारी भक्त वत्सलता ही क्या होगी। मुंह कहो हे बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपा सुदया। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। भगवान ने अपने 5 जन नाम का शंख लिया, कृतांजलिम ब्रह्मैन कमुनः पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ठाकुर जी ने वह शंख लेकर के इनके कपोल माने गाल से लगाया। गाल से जैसे शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी वेद स्तुति बोलने लगे। यौनतः प्रवस्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीव यत्खिल शक्ति धरा स्वधामना। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण के अंदर हैं और आप ही बाहर। मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। भगवान कहते हैं कि ध्रुव आप हमसे वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं नारायण, आपका दर्शन हो गया, अब हमको कुछ प्राप्ति के लिए है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मांगो। हे भगवान, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं, आपके अलावा पतितों का उद्धार करने वाला और कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा कि ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करोगे, इसके बाद में नंद सुनंद विमान लेकर के आएंगे, उस विमान पर बैठ करके तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ध्रुव तेरा नाम रहेगा। सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। भगवान ने वरदान दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज ध्रुव को जिन माता पिता ने निकाला था उन्होंने इनकी अगवानी की, राज्य सिंहासन पर इनको बिठाला।